आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ। आप देख रहे हैं गवाह स्पोर्ट्स राउंडअप। एक हफ्ते के दौरान खेल के मैदान में क्या कुछ होता रहा, इसकी कुछ झलकियां आपकी नज़र हैं। आईपीएल क्रिकेटर्स का नीलाम घर है और खिलाड़ी बड़े शौक से यहां बिका करते हैं। जिनकी कीमत लग जाती है वो खुशकिस्मत, जिनका कोई ख़रीदार नहीं वो मायूस होकर रह जाते हैं। 2023 के लिए आईपीएल में फॉरेन क्रिकेटर्स का बोलबाला रहा। ऑलराउंडर सैम करन आईपीएल तारीख की सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पंजाब की टीम ने इन्हें 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा। कैमरॉन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को चेन्नई की टीम ने 16 करोड़ 25 लाख में और इंग्लैंड के हैरी ब्रोक को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ 25 लाख में, वेस्टइंडीज़ के निकोलस पोन को लखनऊ की टीम ने 16 करोड़ में और हिंदुस्तान के ओपनिंग बैट्समैन मयंक अग्रवाल को हैदराबाद ही की टीम ने 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा। जबकि अभी तक कोई टेस्ट ना खेलने वाले बॉलर शिवम मादी को गुजरात ने 6 करोड़ में, मुकेश कुमार को दिल्ली ने 5.5 करोड़ में खरीदा है। जिन खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टीमों ने खरीदा है इनमें नवीनुल हक, आदिल रशीद, आकिल हुसैन शामिल हैं। साकिब अल हुसैन के बशमूल लगभग 70 खिलाड़ियों का कोई खरीदार नहीं मिला। आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में अमीर क़तर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी मेसी को जो शाही लिबास पहनाया जिसे बिश्त कहा जाता है, इसके लिए ओमान के एक वकील ने $1 मिलियन की पेशकश की है। ओमान के वकील अहमद अल ब्रौनी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेसी ने जो बिश्त पहना है वो $2200 का है, वो इसे $1 मिलियन में ख़रीदना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। मगरिब ने इस पर बड़ी तनकीद की है, ताहम इस एजाज़ की कदर कीमत आलम अरब ही जानता है। फ्रांस फुटबॉल एसोसिएशन के सदर ने फीफा से अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिन्स की शिकायत करने का फैसला किया है, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद फ्रांसीसी खिलाड़ियों खास तौर पर एम्बापे की तौहीन की है। मार्टिन्स ने विक्ट्री रैली के दौरान एक गुड़िया उठा रखी थी जिसके चेहरे पर एम्बापे का मास्क लगाया गया था। इसके अलावा गोल्डन ग्लव्स लेकर भी इन्होंने इंतहाई नाज़ेबा हरकत की थी। फीफा इस शिकायत पर क्या एक्शन लेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फ्रांस के वजीर बराए खेल कास्ट्रा ने अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को गैर मौजू करार दिया। इसी दौरान मेसी ने हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह को अपनी जर्सी तोहफे में भेजी है। साबिक क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने इस जर्सी को जय शाह के हवाले करते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। मुराकश की टीम का अपने वतन वापसी पर तारीख साज इस्तकबाल किया गया। ये पहली अरब टीम है जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची और अपने खेल, अखलाक, किरदार से इसने सारी दुनिया का दिल जीता है। खिलाड़ियों ने जीतने पर भी सजदे किए और हारने पर भी। इसके अलावा मुराकश और फ्रांस के दरमियान मैच के दौरान जब फ्रांस का सदर स्टेडियम में दाखिल हुआ तो इन खिलाड़ियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाया और स्टेडियम में मौजूद हज़ारों शायकीन ने इनका साथ दिया। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शर्मनाक शिकस्त के बाद रमीज़ राजा के बजाय नजम सेठी को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जो इससे पहले भी इस ओहदे पर फायज थे। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। नजम सेठी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम में शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर की वापसी का इशारा दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में शाहिद आफरीदी को नेशनल सिलेक्शन कमेटी का उबूरी सरबराह मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और रऊफ इफ्तिखार अंजुम को भी पीसीबी में शामिल किया गया है। इसी दौरान मैकी आर्थर को पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बनाने की इत्तला भी मिली है। वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप 13 जनवरी से भुवनेश्वर में शुरू हो रही है, जिसमें हिंदुस्तान की 18 रुकनी टीम के कप्तान हरमनप्रीत को मुकर्रर किया गया है। रणजी ट्रॉफी मैचेस जारी हैं और मुंबई के सरफराज खान का बेहतरीन फॉर्म भी जारी है। एक बार फिर इन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई, एक बार फिर इन्हें सेलेक्टर्स ने नज़रअंदाज किया, जबकि अभी तक वो 8 सेंचुरियां बना चुके हैं। इन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टीम में शामिल किया जाने वाला था, मगर नज़रअंदाज कर दिए गए।
एक ऐसे वक्त में जब खिलाड़ी मुकम्मल फॉर्म में है, इसे मौका ना दिया गया तो नफ्सियाती असर से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। कई अच्छे खिलाड़ियों का मुस्तकबिल ऐसे ही तबाह हुआ है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।